भैया वो हो गया, मैंने इग्नोर कर। उसके बाद इसका 3 हस्बैंड है, इसका 3 हस्बैंड है। भाई तेरा क्या जा रहा है? मुसलमान मर्द 4 कर सकते, 12 कर सकते, मैंने 3 कर लिया तो क्या? I have openly said that I do not believe in religions, but still तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। I have never heard people saying that to terrorists। टेररिस्ट ने कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके तो लोगों को मारा? ये साहब ठीक नहीं है और जाकिर नाइक जो हैं वो गलत किस्म की बातें लोगों को सिखाते पढ़ाते हैं और पहले से जो सांप हमने पाले हैं वो हमें क्या कम पड़ रहे हैं कि हम उसमें इजाफा करने के लिए जाकिर नाइक को भी हमने इनविटेशन दे दी। इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक इनका। वो सीधी सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। जाकिर नाइक जो भारत का मोस्ट वांटेड है तो उसको पाकिस्तान सरकार मेहमान बनाकर बुलाती है। दूसरी तरफ SCO CFG समिट के लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत सेंसिबल लोगों को, बहुत समझदार मुसलमानों को, ज्यादा ये मुसलमान आपको कन्वर्ट मिलेंगे मोहम्मद असद की। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते। पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला करता इसराइल आगे? वो क्यों इंडिया को आगे लगाता है हमेशा, खुद क्यों नहीं आता? इसलिए उसको पता है कि पाकिस्तान का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर सके। दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक। अब कबूतर जा 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 का गाना अपने पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, यही चीज है जो नहीं फटेगी। अगर यहूदियों ने इसको भी हैक कर लिया तो आई एम नॉट। उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शहीद है उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम मिसाल देते होते थे, हमारे बड़े देते होते थे, इंडिया मुल्क हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। लेकिन आज देख ले, उनकी अवाम भी बेहतर है, हुकूमत भी बेहतर। जिस इंसान में इंसानियत नहीं है ऐसे इंसान को तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको मुंह भी नहीं लगाना। तो तेरा क्यों दर्द हो रहा है? तेरे गले में क्यों दर्द हो रहा है? तेरी अम्मा और बहन क्या इतनी सुंदर नहीं है क्या मेरे जितनी, जो तकलीफ हो रही है? ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट में जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने। अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा। इंडिया को मतलूब है, उस पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, उस पे और भी काफी सारे केसेस हैं और वो एक भगौड़ा है, वो इंडिया से भागा हुआ है। अब आप एक ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जो औरतों के भी खिलाफ। भारत में मुसलमान तो बेचारा मर रहा है, भारत का मुसलमान तो बेचारा खा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान पहन नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान मस्जिद जा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान रोजा रख नहीं पा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, हमेशा हिंदुस्तान में अपने आतंकी भेजता है और अब हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक को उसने इनविटेशन दे दिया है। और दोस्तों, साथ ही में इंडियन मुस्लिम लड़की ने बताई पाकिस्तान की औकात और इस्लाम धर्म की सच्चाई। और दोस्तों, उर्फी जावेद ने इस्लाम धर्म के लोगों की असलियत खोल कर रख दी और उसने कहा कि इस्लाम धर्म के लोग हमेशा औरतों के पीछे पड़े रहते हैं, उनका इस्लाम धर्म औरतों से ही शुरू होकर और औरतों पर ही ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और इन्होंने अब जाकिर नाइक को इनविटेशन दे दिया है पाकिस्तान में आने का। दोस्तों, इस्लाम धर्म के ठेकेदार उर्फी जावेद पर और उसके कपड़ों पर, उसके काम पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि अजमल कसाब जैसे लोग जिन्होंने मासूम लोगों को मारा है वो उनको शर्म आनी चाहिए, या किसी ने दंगा करा है या उनको शर्म आनी चाहिए। उर्फी जावेद इसी पर बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन मुसलमानों का इस्लाम धर्म औरत से शुरू होकर औरत पर ही ख़त्म हो जाता है। उन्हीं को ये नसीहत देते हैं, किसी टेररिस्ट को कोई नसीहत नहीं देता, कोई नहीं कहता उन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्होंने गलत करा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट ने कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमान होके, इसने ऐसे दंगे फसाद किए। मेरे बोले हैं, मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो। वो अपनी लड़की अपनी मर्जी से कपड़े पहन रही है, पैसे कमा रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है?
ऐसा नहीं होता जब आदमी 4-4 शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता है, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के शर्म आनी चाहिए। उर्फी जावेद, ये एक लड़की है, मुझे भी याद है, इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी, तो ये शायद बड़ी मशहूर है क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इससे मुसलमान नाम है, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रही है। रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई क्लरिक, मुस्लिम क्लरिक, नॉट बिलीव इन रिलीजन, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके तो लोगों को मारा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिका ठोक के मारा है। और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक इनका इस्लाम रहता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं वेल डन, वेल डन, उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ कि शहीद है उसामा बिन लादेन। तालिबान जैसे लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा के रखते हैं। ये वजह है कि जब कोई लड़की कपड़े पहन ले जो कि खुद कह रही है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, जाहिर बात है अब एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, उनको किसी रिलीजन में बिलीव नहीं है, उसको शेम करने लग जाते हैं। कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा, कभी ये जो गंदी हरकतें रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे होते, कभी किसी को नहीं कहा यार तुम मुसलमानों को शर्म नहीं आती। जब कोई नोटों से भरा हुआ बटवा वापस कर देता तब कहते देखे इसको इस्लाम ने इतना ईमानदार बनाया, 1 नंबर के 2 नंबर, हर तरफ से 2 नंबर, झूठे फ्रॉड। मुझे बहुत एहसास होता है, एहसास से कमतरी होती है, मुझे बहुत मायूसी होती है कि जिस नौजवानों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, जिन मुस्लिम नौजवानों को बड़ी बड़ी एकेडमी में होना चाहिए, जिन मुस्लिम नौजवानों को शिक्षा हासिल कर करके बड़े बड़े ओहदे और चेयर पर होना चाहिए, उन मुस्लिम नौजवानों के हाथ में पत्थर होता है। और उसकी वजह वो खुद नहीं है, उसकी वजह मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, वो मौलवी मुल्ला हैं, जिन्होंने अपनी प्रोवोकेटिव और भड़काऊ तकरीरों से उनके दिल में इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है कि दूसरे धर्मों को हम लूटेंगे तभी हम बच पाएंगे। गलती मेरे मुसलमान युवा नौजवान की नहीं है या इन बच्चों की नहीं है। ये जितने बच्चे आपने देखे पत्थर मार रहे हैं, ये बच्चे 22-25 साल से ऊपर के नहीं, हमारे सामने तो बच्चे ही हुए ना। जब मैं खुद 14-15 साल के बेटे की माँ हूँ तो 22 साल का लड़का मेरे सामने क्या हुआ? मुझे बहुत एहसास होता है, मेरी आंखों में आंसू आता है कि काश कोई एक ऐसा इस्लामिक प्रीचर होता जो कहता कि मुसलमान नौजवानों अपना फोकस अपने करियर पर रखो, मुसलमान नौजवानों इन सारी चीजों से साइड हो जाओ और शिक्षित हो जाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, IPS, IAS बन जाओ, तुमको पीछे कोई नहीं रख पाएगा। तुमको जितनी भी कोई कोशिश कर ले, तुम्हारे चेयर को कोई नहीं छीन पाएगा अगर तुम डिग्री लेकर के आ रहे हो। ये नहीं लिखा हुआ है। सूरह अल काफिरून साफ कहता है कि आप किसी को फोर्सिबली, जोर जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन भी नहीं करवा सकते हैं। आयत लकुम दीनकुम वलिय दीन साफ तरीके से कहती है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि इस्लाम सुकून का प्रतीक है, इस्लाम शांति का प्रतीक है। जहां 10 मुसलमान बैठे हो वहां पर एक अजीब सा वातावरण सुकून का होता है, एक अजीब सा माहौल शांति का होता है, एक अजीब सा माहौल तहजीब और तमद्दुन का होता है। पर यहाँ तो ये हो गया है कि जहां 50 मुसलमान खड़े होते हैं, या तो वहां पर जिहाद सुन लो, या तो वहां पर लैंड जिहाद सुन लो, या तो वहां पर लव जिहाद सुन लो, या तो वहां पर पत्थर मारो जिहाद सुन लो, यही सुनते आ रहे हैं हम। और ये अपने पर्सनल ग्रजेस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर निकाल रहे हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। इस्लाम को इन्होंने नाउजुबिल्लाह एक ब्रिज बना लिया है, एक पुल बना लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने पर्सनल ग्रजेस और अपनी दुकानदारी चलाते रहे। आज हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, जो आज भी छाती पीट रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी क्यों लग गई अफजल गुरु को। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कल एक 8 साल का रोटी बनाने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश में इसलिए अरेस्ट होता है क्योंकि उसको बहुत दिन से देखा जा रहा था कि वो रोटी बनाते वक्त थूता था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में सबसे ज्यादा हिंदू आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे सिर्फ मुसलमान की बेइज्जती नहीं हो रही है, इससे मेरे इस्लाम की बेइज्जती। मैं आज आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये कि एक तरफ जाकिर नायक, जिस पर दर्जनों से भी ज्यादा मामले भारत में जिनके ऊपर हैं, चाहे हम
हेट स्पीच की बात करें, लोगों को भड़काने की बात करें, यूएपीए के मामले हो, कई सारे ऐसे खतरनाक मामले हैं, वो जाकिर नायक जो भारत का मोस्ट वांटेड है, उसको पाकिस्तान सरकार मेहमान बनाकर बुलाती है। दूसरी तरफ एससीओ सीएचजी समिट के लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी आए। तो ये जो पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया, पाकिस्तान में किसी की भी सरकार आए, लेकिन पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो वैसी की वैसी है। भारत बात करने के लिए कहता है कि आप जब तक सुधरेंगे नहीं आतंकवाद को लेकर, आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ बदलता है, लेकिन पाकिस्तान का रवैया नहीं बदल रहा। जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं था उसको इनवाइट करने का। तो अब एक तरफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और दूसरी तरफ आप इंडिया के एक मोस्ट वांटेड एक्यूज्ड शख्स को इनवाइट भी कर रहे हैं। वसीम साहब, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, वो ये कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जाकिर नायक जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है, लाखों की संख्या में इस तरह के लोग हैं। ऐसा कौन सा इस्लाम का ज्ञान है, इस्लाम की वो रूहानी बातें जाकिर नायक कर देंगे? कौन सी जरूरत पड़ गई जाकिर नायक की पाकिस्तान को कि जो ज्ञान जाकर जाकिर नायक देंगे, जो कमी पड़ी हुई थी उनकी फैक्ट्री में? देखें जी, पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हर उस शख्स को इज्जत देंगे जो इंडिया का मुखालिफ होगा। तो जाकिर नायक जो है वो एक भगौड़ा है, इंडिया से भागा हुआ है, और उसने जो मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट है उस पर खासी तनकीद भी की है। उसके बड़े कंट्रोवर्शियल व्यूज हैं, उस पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बांग्लादेश, श्रीलंका ने पाबंदी लगाई हुई है, उसको बैन किया हुआ है। जिनमें इंसानियत नहीं है उनको आप बुला रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको यही बातें सिखाएंगे ना फिर कि आप सबसे अफजल हैं, आप सबसे बरतर हैं, सबसे बेहतर हैं, और दूसरे जो हैं वो सारे वो आपसे कमतर हैं। और दूसरों के साथ आप इस तरह का बर्ताव करें। जिस इंसान में इंसानियत नहीं है, ऐसे इंसान को तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपको मुंह भी नहीं लगाना चाहिए। और आप उसको बुला रहे हैं और बुला के उससे आप क्रीनें करवाएंगे, और यहाँ आके फिर वो हेट स्पीच का दर्स देगा लोगों को, वाज करेगा यहाँ पे आके। तो उससे बेहतर था यार किसी कॉमेडियन को बुला लेते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।